नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साहू आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जैसा कि पीछे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आधार इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट यूएन, काइंडली सीड आधार थ्रू एम्प्लॉय। ऐसा एरर देखने को मिलता है। मतलब गाइस देखिए, साफ तौर पे मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये दो कंडीशन होते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपका भी ऐसा एरर आ रहा है कि आधार कार्ड आपका यूएन के साथ लिंक नहीं है, तो आपको ऐसा एरर देखने को मिलेगा। इसमें डाटा मिसमैच वाला भी कंडीशन आता है और डाटा सेम वाला भी कंडीशन आता है। इसमें कंपनी चालू भी होती है और कंपनी बंद भी होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं डायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग अपना सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर लीजिएगा तो आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केस नंबर 1 की। अगर किसी का कंपनी चालू है और किसी का कंपनी बंद, यही दो कंडीशन हो सकते हैं। क्लियर गाइस, और तो कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। तो अगर किसी का कंपनी अगर चालू है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आप लोगों के पास यूएन नंबर है और आपका जो आधार कार्ड है, तो यूएन नंबर का सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स निकालना पड़ेगा। अगर आप खुद से अपना यूएन नंबर का डिटेल्स अगर नहीं निकाल पाइएगा तो मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको यूएन का आपका डिटेल्स आपको दे दूंगा। उसके बाद उसे आधार कार्ड के साथ मैच करना पड़ेगा कि आपका क्या क्या डाटा मैच है, क्या क्या डाटा मिसमैच है। उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, नाम, जन्म तिथि, जेंडर और आधार लिंक। ये करने के बाद अगर मान लीजिए आपको पता चला आपका नाम करेक्शन करवाना है या जन्म तिथि करेक्शन करवाना है या जेंडर अवेलेबल नहीं है या आधार कार्ड लिंक नहीं है। क्लियर गाइस, तो ये सब सिचुएशन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जिसका कंपनी चालू है, सबसे पहले उन लोगों को एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रेडी करना पड़ेगा। उस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ऊपर कंपनी का सील और सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखिए गाइस, ये है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, दिखाई दे रहा है, और नीचे में देखिए गाइस, कंपनी का सील और सिग्नेचर किया हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे। इसके साथ में मान लीजिए आधार कार्ड हम लोगों ने अटैच किया, आधार कार्ड में भी कंपनी का सील और साइन करवा लिया। पैन कार्ड भी अटैच किया, पैन कार्ड पे भी कंपनी का सील और साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद इसके साथ आप लोग अपना बैंक का पासबुक, इसके साथ आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ आप लोग अपना स्कूल का सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या तो पासपोर्ट आपके पास हो, और कंपनी का जो भी सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपनी के एम्प्लॉयर के द्वारा वेरिफिकेशन करके आप अपने पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करवा दीजिए। विद इन 15 से 30 दिन के भीतर आपका केस सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे केस में पीएफ ऑफिस केस को पेंडिंग कर देता है रिसीविंग लेने के बावजूद भी। अगर आप लोगों को कंपनी सील और सिग्नेचर दे रही है, लेकिन आप अगर फिर भी आप लोग अपने पीएफ ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का रिसीविंग मिलने के बावजूद भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तब आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। क्लियर गाइस, किसी किसी कंडीशन में कंपनी सील और सिग्नेचर नहीं देती है तो लोग क्या करें, उस कंडीशन में आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। हम लोग जितना हो सके आप लोगों का मदद करने का कोशिश करेंगे। 100 में से 50 केस सॉल्व होते हैं और 50 केस सॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर सील सिग्नेचर अगर आपके पास है, फिर भी पीएफ ऑफिस से अगर आपका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपका करेक्शन करके विद इन 15 से 30 दिन में आपका हैंड ओवर दे दूंगा। जो चार्जेस होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये था केस नंबर 1। अब आते हैं बात केस नंबर 2, जिसका कंपनी बंद है। अगर आपका कंपनी बंद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग के पास अगर कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप, पीएफ स्लिप, कुछ भी अगर आप लोग के पास हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक है, तो मैं आप लोगों का जो भी करेक्शन होगा वो करवा कर अगर दे दूंगा। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि सर खुद से कैसे करे, तो देखिए खुद से आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रेडी करने पड़ेगा।
उसके बाद कंपनी के द्वारा जिस बैंक में आपका सैलरी जाता था उस बैंक के मैनेजर से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म और टोटल डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेड करके वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। विद इन 15 से 30 दिन में आपके केस को सॉल्व कर दिया जाएगा। गाइस, यही दो कंडीशन होते हैं, या तो आपका कंपनी चालू है या तो आपका कंपनी बंद है। अगर कंपनी चालू है तो कंपनी के द्वारा सील और सिग्नेचर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, देखिए गाइस सील सिग्नेचर अवेलेबल है, नजर आ रहा है ना। हाँ, ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे सील साइन और सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके पीएफ ऑफिस में आपको सबमिट करके रिसीविंग कॉपी आप लोगों को जरूर लेना है। क्लियर गाइस, आगे के वेरिफिकेशन के लिए अगर आपका भी ऐसा एरर आ रहा था, आधार कार्ड आप भी लिंक नहीं करने पा रहे हैं, अगर आपका डाटा मिसमैच है या डाटा सेम है, फिर भी इस एरर का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों को परफेक्ट सॉल्यूशन बता दिया। आप खुद से भी, अगर कंपनी चालू है, अगर कंपनी बंद है, आप खुद से भी सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप अपने पीएफ ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाइएगा तब मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपका 15 से 30 दिन में सॉल्यूशन करके दे दूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लगे कि ना अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट जो जेन्युइन बात करता है और जेन्युइन प्रोसीजर के आधार पे आप लोगों को समझाता है, अगर आप मेरे को कोई काम दीजिएगा तो आप लोगों को 1 रुपया भी एडवांस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो फ्रॉड लोग करते हैं कि पैसा पहले ले लेते हैं और आपका काम नहीं करते हैं और बाद में आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। हम लोगों के पास ऐसा कोई काम नहीं होता है। अगर आप हम लोग के साथ जुड़िएगा, आपका कोई भी केस अगर हम लोग सॉल्व करके देंगे तो आप लोगों को 1 रुपया एडवांस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप लोगों का हम केस सॉल्व करके देंगे, पेमेंट आपको उसी दिन उसी टाइम में करना पड़ेगा जब आपका केस सॉल्व होगा। क्लियर गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।